कोलकाता से सामने आ रही है, जहां रेप मर्डर केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। संदीप घोष से संबंधित 3 ठिकानों पर ईडी की टीम छापा जो है वो मारने के लिए आज सुबह पहुंची। हावड़ा, सोनापुर में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त जारी है। तो वहीं हुगली में संदीप घोष के करीबी के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम की कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है। तो बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां ट्रिनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो इस वक्त छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में संदीप घोष का नाम सामने आया और उसके बाद कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आए। हिरासत में संदीप घोष को लिया गया। ऐसे में अब ईडी की टीम जो है वो जांच में जुट गई है और सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आ रहा है। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष बुरी तरह से घिर चुका है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को पहले गिरफ्तार कर लिया। अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी संदीप घोष पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यानी आज कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन छापेमारी में संदीप घोष का और उसके करीबियों के घर जो है वो शामिल है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा कोलकाता से जुड़ रहे हैं। रैनिक, सीबीआई ने हिरासत में लिया और अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। एकदम देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज कुल मिलाकर 5 जगह पर ये छापामारी चल रहा है। उसमें संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उनका घर भी शामिल है। आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स वो उधर पहुंचे थे, मगर उसके बाद संदीप घोष का घर में ताला होने की वजह से उनको बाहर वेट करना पड़ा। उसके बाद करीब 9:30 बजे के आसपास वो अंदर जा पाए। और ईडी की तरफ से जो सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है कि ये पूरा मामले में जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से जांच किया जा रहा है, उसी तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी नया एक मामला चालू किया गया है। पीएमएलए एक्ट में ये मामला चालू किया गया है। उसी के तहत ये छापामारी किया जा रहा है। जिस छापामारी में संदीप घोष के साथ साथ ही और भी 4 लोगों के घर में आज ईडी की तरफ से छापामारी किया जा रहा है, जिसमें विश्वजीत कोले वो भी शामिल है, शांतनु दे वो भी शामिल है, और इसके साथ साथ ही सुदीप तो जैसे कि खबर आ रहा है विप्लव सिन्हा उनके घर में भी छापामारी किया जा रहा है। प्रसून चट्टोपाध्याय उनके घर में भी छापामारी किया जा रहा है। जैसे कि ईडी का सूत्रों पर खबर मिल रहा है कि ये जो प्रसून चट्टोपाध्याय है, ये नेशनल मेडिकल कॉलेज का और डेटा एंट्री ऑपरेटर, मगर ये इसके साथ ये मिडिलमैन के तहत काम करते थे। जो 2 से 3 वेंडर है, वो 2 से 3 वेंडर के साथ संदीप घोष का जो रिलेशन बिल्डअप हुआ था, उस रिलेशन बिल्डअप में ये प्रसून चट्टोपाध्याय का हाथ है, और इसी वजह से उनका घर में भी छापामारी किया जा रहा है। यानी जो पैसे का लेन-देन हुआ था, वो पैसे का लेन-देन लीगल तरीके से हुआ था कि इलीगल तरीके से हुआ था, ये जानने का कोशिश अभी ईडी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से सूत्रों पर ये भी खबर आ रहा है कि ये जो पूरा मामला, ये जो पूरा घटना, ये एक्चुअली चालू हुआ था 2021 से लेकर 2023 साल के बीच पर। 2021 से और 2023 साल ये तीनों साल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो सरकारी टेंडर होता था मेडिकल वेस्ट का, मेडिकल जो वेस्ट था, उनका जो टेंडर होता था, उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसा रेस्टोरेंट का टेंडर, बहुत सारे मेडिसिन सप्लाई का टेंडर, मेडिसिन इक्विपमेंट सप्लाई का टेंडर जो सरकारी निकलता था, वो टेंडर मिला था ये तीनों वेंडर को। यानी जो विप्लव सिंह हो, उसके साथ सुदीप्तो दास और उसके साथ विश्वजीत कुले, ये 3 वेंडर के पास ये सब आया था। 3 वेंडर के पास ये टेंडर आया था, और इसी वजह से इसके बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं संदीप घोष के साथ। ये जो तीनों वेंडर, ये तीनों के बीच में कोई पैसे का लेन-देन हुआ था कि नहीं, ये जो टेंडर मिला था, इसका पैसा कौन से जगह पर इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से ये पैसे को इस्तेमाल किए थे, कौन से माध्यम के जरिए से ये पैसा आया था, ये जानने का कोशिश अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया जा रहा ठीक है। है। दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि प्रसून चट्टोपाध्याय का रोल क्या था।